Hello everyone, welcome to my channel. So আজি আমি গৈ আছো সায়েন্স সিটিৰ এটা ধুনীয়া শো হয় ডাৰ্ক ৰাইড বুলি য'ত আপোনাৰ মানে আমি পৃথিৱীলৈ কেনেকৈ আহিলোঁ জীৱবিলাকৰ কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল ইয়াৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ 3D দেখুওৱা হয় লাইভ কৰি দেখুওৱা হয় এয়া আমি আমাৰ টাৰ্মৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ চান্স আহি গ'ল আমি এতিয়া এই ট্ৰেইনখনত বহি ল'লোঁ আমাৰ বাবু খুব এক্সাইটেড হৈ আছে এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম এয়া আমাৰ ট্ৰেইনখন ষ্টাৰ্ট দিছে আৰু প্ৰথমেই আমাৰ স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে যে ডাৰউইনে কৈ আছে যে জীৱৰ কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল সেইটোক লৈ এই শ্ব'টো দেখুওৱা হয় যে আপোনালোকে কলকাতালৈ আহিলে এই শ্ব'টো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব কাৰণ এই শ্ব'টোত অকল ডাঙৰে সৰুৰ পৰা বহুত কিছু শিকিবলৈ পাৰে আমি মানে কেনেকুৱা আমাৰ আগৰ ডাইনোচৰৰ পিছত কেনেকুৱাকৈ बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से तो ইয়াতে ফার্স্ট কোৱা আছিল যে ফার্স্ট আমাৰ পৃথিৱীৰ হৈছিল এককোষী জীৱৰ জন্ম যেটো হৈছে জেলিফিশ স্টারফিশ এইবোৰ आदि पंखहीन पतंग एवं एक थियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ सरसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनोडस इंद्र काफी प्रभावशाली हो उठा था इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत निकली थी मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे जो कि धरती के एक पहाड़ से एक जिसे जलवायु गर्मी और वहां पर प्रागैतिहासिक परिस्थितियों का निशान जो शुद्ध से था ডাইনোসৰো যে কেনেকুৱা মানে যুগ গৈ আছে ডাইনোসৰবোৰৰো আকৃতি চেঞ্জ হৈ গৈ আছে সেইটো বিষয়ে কৈছে আগতে ডাইনোসৰবোৰ খেতি চাপৰ আছিলে এইবাৰ আপোনাৰ ডাইনোসৰবোৰ দীঘল দীঘল গলবিলাক দীঘল সেনেকুৱা দেখাইছে মোৰ ল'ৰাটোৱে খুবেই ভয় পাইছিলে মোৰ সেইকাৰণে কাবুতি ধৰিছিলে কিন্তু সি লগতে সি খুব ভালো পাইছিলে মানে এইবোৰ তাৰ চকুৰে সি মানে একদম আচল বুলি ভাবিছিলে তাৰ সি ভয় পাইছিলে কিন্তু সি খুব ফূৰ্তিও পাইছিলে कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर ब्रेकियोसॉरस की लंबाई बता 23 मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था सिर्फ आकाश में छा गया समुद्र में रहते सबसे प्राचीन हवा में प्रथम पक्षी
युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी भर उठी थी। एशिया की ओर खिसकने लगा। महादेशी वेदों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकल रहा। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न स्पर्मोसॉर्स की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंक हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और ओलिफोसॉरस के स्तर पर गर्मी में, पर अधिकांश डायनासोर लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के दो भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गरुड़ के कठोर रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर এয়া এবাৰ ডাইনোছৰৰ পিছত বাকী যিবোৰ জীৱ পৃথিৱীলৈ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰে কিছুমান আপোনাৰ দেখুওৱা হৈছে। যেনে আমাৰ হাতীটো আগতে দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিলে, আপোনাৰ সুৰটো দীঘল আছিলে, দাঁতকেইটা আৰু মুখত জেপেটা টাইপৰ আছিলে। এয়া আপোনাৰ ঘোঁৰাটো দেখাইছে। মানে এইবোৰ পিছত গৈ 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 আকাৰ আকৃতি চেঞ্জ হয়। এতিয়া বৰ্তমান হাতী ঘোঁৰা যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা অলপ পৰিৱৰ্তন হৈছে। তাকেই এইটো এবাৰ দেখুওৱা হৈছে ভিডিঅ'টোত। एवं मांसाहारी स्तनपायी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियन और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं। এয়া আছিল আমাৰ কলিকতাত থকা চায়েন্স চিটিৰ ডাৰ্ক ৰাইডৰ কিছু ধুনীয়া দৃশ্য, যিটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে খুব ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে যদি কলকাতালৈ আহে তেন্তে আপোনালোকে এই ডাৰ্ক ৰাইডটো নিশ্চয় কৰিব।
আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।